Good morning, kids. Welcome in your English lecture. In this lecture, I'm going to explain the next part of this chapter, private versus public. So, kids, in our previous lecture, we discussed about the private property and public property. प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है? जो केवल हमसे बिलोंग रखती है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? प्राइवेट. और पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है? जो कि गवर्नमेंट से बिलोंग रखती है, किसी सिंगल पर्सन की नहीं होती. सो किड्स, इसका यूज़ सभी करते हैं, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे रोड, बसेस, पार्क्स, ओके, पोस्ट ऑफिसेस एट्सेट्रा. सो किड्स, नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट school property and historical monuments. So let's discuss about these. School property. So kids, children and the staff use many facilities provided by their school. यानी कि जो children और staff है, वो स्कूल के बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है वो यूज़ करते हैं. चेयर्स, बेंचेस, blackboards, smart boards, computers, libraries and labs are a few examples. यानी कि चिल्ड्रन और स्टाफ को कौन सी फैसिलिटीज़ मिली हुई है? चेयर्स, बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड्स, कंप्यूटर्स, लाइब्रेरीज एंड लैब्स. A school cannot be run smoothly and efficiently without the use of these things. यानी कि एक स्कूल जो अच्छे से स्मूथली और एफिशिएंटली इनके बिना नहीं चल सकता. इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दीज थिंग्स. यानी कि इनकी देखभाल करना ये हमारी ड्यूटी बनती है. वी मस्ट नॉट cause any damage to the things in our classroom like desks, lights, fans, blackboard, smart board, walls etc. यानी कि हमें अपने जो क्लासरूम के अंदर जो थिंग्स होती हैं जैसे कि डेस्क्स, लाइट्स, फैंस, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड और वॉल्स, उनको क्या नहीं करना चाहिए? किसी प्रकार का डैमेज नहीं करना चाहिए. सो किड्स, टर्न द नेक्स्ट पेज. We should keep our classroom and the school neat and clean. Throw any kind of litter in the dustbin. यानी कि हमें अपनी क्लासरूम को क्या रखना चाहिए? नीट एंड क्लीन. और जो भी किसी भी तरीके का अगर कूड़ा कचरा लिटर है उसको किस में डालना चाहिए? क्लासरूम के अंदर जो डस्टबिन होता है उसके अंदर डालना चाहिए. नेक्स्ट, वी मस्ट लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी बुक्स नीटली. यानी कि हमें क्या करना चाहिए? जो लाइब्रेरी और लाइब्रेरी की बुक्स है उनको नीटली रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए. प्लेग्राउंड ऑफ द स्कूल शुड बी कैप्ट ग्रीन एंड क्लीन. यानी कि जो स्कूल का प्लेग्राउंड है उसको हमें ग्रीन और क्लीन रखना चाहिए. सो किड्स, नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. You must have visited and heard about monuments like the Taj Mahal, the Red Fort, the Sun Temple, the Qutub Minar. यानी कि आपने या तो विज़िट किया होगा या फिर सुना होगा जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट, सन टेम्पल, कुतुब मीनार. These are the symbols of our glorious past. यानी कि ये क्या है? हमारे जो ग्लोरियस पास्ट है, यानी कि जो हमारा महान जो पास्ट है उसके कुछ सिंबल्स है. देयर आर मैनी ओल्ड बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, प्लेसेस एंड रिलीजियस प्लेसेस विच आर कनेक्टेड टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. यानी कि यहाँ बहुत सारी ओल्ड बिल्डिंग, फोर्ट्स यानी कि किले, प्लेसेस यानी कि महल एंड रिलीजियस प्लेसेस हैं जो कि हमारी हिस्ट्री से यानी कि इंडिया की हिस्ट्री से कनेक्टेड है. दे एडुकेट अस अबाउट द लाइफ, कल्चर, आर्ट एंड ट्रेडिशन एंड मैनी अदर थिंग्स ऑफ आवर पास्ट. यानी कि इनसे हमें किसकी शिक्षा मिलती है? जो लाइफ, कल्चर, आर्ट और ट्रेडिशंस और बहुत सारी थिंग्स जो हमारे पास्ट में थी उनके बारे में जानकारी मिलती है. दे आर आवर हेरिटेज बिल्डिंग्स and it is our duty to preserve and protect them.
यानी कि ये हमारी क्या है, हेरिटेज बिल्डिंग है। सो इसको हम तो हमारी ड्यूटी बनती है कि इसको हम संभाल कर और उसको सुरक्षित रखें। We can take care of our monuments by using careful about some actions of ours। यानी कि हम इन मॉन्यूमेंट्स की हमारे कुछ एक्शंस के थ्रू इनकी देखभाल कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज वी शुड कीप द प्रीमिसेस ऑफ दीज हेरिटेज प्लेसेस क्लीन। यानी कि जो ये हेरिटेज प्लेसेस के प्रीमिसेस हैं यानी कि घर हैं, इनको हमें क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। सेकेंड इज नेवर राइट और स्क्रैच ऑन द वॉल्स ऑफ द मॉन्यूमेंट। यानी कि हमें जो ये मॉन्यूमेंट्स की वॉल्स हैं उनके ऊपर कुछ भी स्क्रैच या कुछ राइट नहीं करना चाहिए। फैक्ट्रीज एंड अदर पोल्यूटर्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम पोल्यूटिंग दीज मॉन्यूमेंट्स। यानी कि जो फैक्ट्रीज और अदर पोल्यूटर्स यानी कि दूषित करने वाले हैं, उनको हमें जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको दूषित करने से बचाना चाहिए, यानी कि उनको दूर रखना चाहिए। Awareness campaigns to educate the communities and strict government action and plan is required to save these monuments। यानी कि हमारे जो सचेत अभियान है, यानी कि कम्युनिटी को सचेत करने का अभियान है और गवर्नमेंट के द्वारा जो उनके स्ट्रिक्ट एक्शन और प्लान रिक्वायर्ड है उनको हमें यानी कि इन मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए। टर्न द नेक्स्ट पेज किड्स। Apart from the places mentioned above, there are many other public places and property that we must preserve। यानी कि इन प्लेसेस को छोड़कर जो मेंशन किए ना ऊपर जो प्लेसेस, इनके अलावा कुछ और भी पब्लिक प्लेसेस हैं और प्रॉपर्टी हैं जिनको हमें क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, बैंक्स, मेट्रो स्टेशंस, मार्केट्स एंड रोड्स एट्सेट्रा। यानी कि वो कौन सी थिंग्स है जिनका हमें प्रिजर्व करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बैंक, मेट्रो स्टेशन, मार्केट्स एंड रोड्स, इनकी भी हमें अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। आर मेड फॉर आवर बेनिफिट यूजिंग आर मनी। यानी कि ये हमारे लिए बने हैं, हमारे बेनिफिट के लिए, और जिस पे किसका पैसा लगा है, हमारा पैसा, यानी कि यूजिंग आर मनी, हमारा पैसा लगा हुआ है, इसलिए इनकी देखभाल हमें करनी चाहिए। वी मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज एंड टेक केयर ऑफ देम। यानी कि हमें इनकी जो इम्पोर्टेंस है ना उनको रियलाइज करते हुए इनकी देखभाल करनी चाहिए। सो किड्स, दैट इज द चैप्टर। In this chapter, we learned about private properties, public property, school property and historical monuments. So kids, I think you got the concept. Thank you kids.